नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर्स और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने देश भर की महिलाओं से अपील की है कि निःशुल्क जांच शिविरों में जांच जरूर कराएं और अभियान का लाभ जरूर लें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। अब बीजेपी के नेता अक्सर इस बात पर खास जोर देते हैं कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश को केंद्र से कितना फायदा पहुंचा और कितना नहीं, आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से सहकारिता केवल एक संगठनात्मक व्यवस्था ही नहीं रही, बल्कि समाज के समग्र विकास का माध्यम बन चुकी है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है और आज भी उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार मध्य प्रदेश से आज सेवा पखवाड़ा का जहां शुभारंभ किया था, वहां से भी देशवासियों से आह्वान किया है कि अब हमें स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। और उन्होंने देश के व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया है कि स्वदेशी उत्पादों को ही जो है प्राथमिकता दें, उनको ही अधिक उन्हीं का व्यापार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और मजबूत हो सके और 2047 2047 उसके तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम और मजबूती से आगे बढ़ें। जन आंदोलन का रूप देकर न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में अपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, चूंकि सर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है पूरे राज्य की एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहां बैठी हुई है और ये लोग एक एक व्यक्ति के साथ कई कई हजारों लोगों का इनका एसोसिएशन है और ये बिल्कुल समाज के जो अंतिम छोर में किसान हैं, व्यापारी हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो हमारे सहकार बंधुओं से न जुड़ा हो। इसलिए ये सारे, अगर मैं इनको ये कहूं कि राज्य की एक बहुत बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाला एक विशेष वर्ग यहाँ पर आया हुआ है, विशेष प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है कि भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें मेरे समूह की, मेरे सहकारिता विभाग की, या जिस सोसाइटी में मैं काम करता हूं, जिस संस्था में मैं काम करता हूं, वो उस समय में कैसी होगी, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी। उत्तराखंड के सीएम भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी की सरकार नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, घसियारी कल्याण योजना, वैष्णवी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना, ड्रोन दीदी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण, महिला सारथी योजना मुख्य है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयस पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जिस प्रकार से आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, मातृशक्ति बहुत कम और सीमित संसाधनों में जिस कौशल से काम कर रही हैं, जिस परिश्रम से काम कर रही हैं, जिस लगन से काम कर रही हैं और मिशनरी होके अपने घर के कामकाज को संभालते हुए इन नवाचारों को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रही हैं, जिस प्रकार से अनेक उत्पाद बना रही हैं, जिस प्रकार से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और जो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, वो चाहे कोई क्षेत्र हो, यहाँ भी बाहर भी अभी बहुत सारी हमारी प्रदर्शनी लगी है, स्टॉल लगे हैं और आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, सरस मेलों में जाएंगे, अन्य प्रदर्शनियों में जाएंगे, कोई बड़ा बहुराष्ट्रीय शिविर होगा उसमें जाएंगे, तो आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे बुनाई का सामान हो, चाहे वो अचार हो, चाहे प्रसाद हो या नए नए कोई काम हो,
वो सभी काम एक से बढ़कर एक हैं। इसीलिए 2 लाख लखपति दीदियां आज बन गई हैं लगभग, और महिला सशक्तिकरण के और महिला सुरक्षा दोनों ही क्षेत्रों में आज अद्भुत तरीके से आगे काम हो रहा है। ये हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। तो महिलाओं और किशोरियों और बच्चों को अब विशेष लाभ पहुंचने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर एक भव्य अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसी के चलते आज से इसका आगाज हो चुका है। 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलाया जाएगा और इसके चलते 2 लाख करोड़ रुपए कि जो तमाम विशेष परियोजनाओं की सौगात जो उत्तराखंड को 2014 से मिलती आई है, उसको विशेष रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव उत्तराखंड से बताया जाता है और उसके बाद कहा जा रहा है कि लगातार केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के लिए तत्परता से खड़ी है और लगातार यहां पर लगातार प्रयास करती आ रही। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश को केंद्र से कितना फायदा पहुंचा और कितना नहीं, आज इसे को लेकर चर्चा भी होगी। लेकिन आज विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिवस है और उसको लेकर एक पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। आज इस पर कर लेते हैं चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो कि वर्चुअली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकेश भंडारी जो कि यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और शक्ति बरतवाल जो कि कुछ समय बाद हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, स्वतंत्र पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत संजीव जी आपसे करना चाहूंगी। सेवा पखवाड़ा महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में और महिलाओं के लिए ही समर्पित एक अभियान की शुरुआत हो चुकी है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर। आखिरकार सरकार का विजन क्या है और इसके जरिए आखिरकार क्या कुछ संदेश देना चाहती है सरकार? निश्चित, देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं उत्तराखंड की ओर से समस्त प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब से केंद्र की राजनीति में वो आए, उन्होंने एक नए भारत की दिशा में जिस तरह से रोजाना एक नए सोपान खोलने का काम किया, एक नया भारत नया युग का जिस तरह से उन्होंने आरंभ किया, 2014 से ही यदि हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे काम और इस तरह की बातें जो लोग कहते थे कि आप प्रधानमंत्री जी इन छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख लाल किले की प्राचीर से करेंगे। तो जब उन्होंने शौचालय की बात लाल किले से करी कि हमको प्रत्येक घर में इज्जत घर देना है और शौचालय देना है, तो मैं सोचता हूँ पूरे विपक्ष ने उनका एक मजाक उड़ाने का, उनका परिहास करने का जिस प्रकार से काम किया, तो वो क्योंकि जिसके पास जो है वो वही कर सकता है। जिन्होंने आज तक 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो उनके पास केवल मजाक ही था और उनके पास केवल परिहास ही था। लेकिन जनता ने उसका अनुसरण किया, जनता ने उनको सराहा, उनकी प्रशंसा की। आज कोई भी ऐसा ग्रामीण अंचल नहीं जहां जिनके पास अपने घर में अपना शौचालय ना हो। ठीक है। और मातृशक्ति उसको सशक्त करना, और उस देखिए निशि जी, जब हमारी मातृशक्ति सशक्त होगी, मातृशक्ति स्वस्थ होगी, मातृशक्ति का एक जो अगर जब हमारे घर की महिला, हमारी माता, हमारी बहनें, उनका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा तो वो पूरे परिवार को बहुत अच्छा एक बेहतर वातावरण दे सकती हैं। जिस तरह स्वास्थ्य की दिशा में लगातार 5 लाख रुपए तक का
आयुष्मान का कवर प्रत्येक उत्तराखंड के लोगों को और समस्त ठीक है। भारत में देने का काम किया। हाँ। एक समय था लोग भारत को और पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कंपैरिजन करते थे कि भारत अगर अमेरिका जैसा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो कंपैरिजन काहे से करते थे? क्योंकि अमेरिका में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में होती थी वो भारत में नहीं थी। किंतु 2014 के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अमूलचूल परिवर्तन आया है, एक ठीक है। आयुष्मान योजना के माध्यम से, और जिस तरह से हम उत्तराखंड की यदि बात करते हैं 30% जो क्षैतिज आरक्षण हम मातृशक्ति को दे हाँ। रहे हैं, हम 2014 के बाद की बात करते हैं तो जिस तरह से हमारी मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बना दिया जाता था 3 तलाक बोलकर, उस 3 तलाक को समाप्त करने का काम हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ठीक है संजीव जी। जिस तरह से लैंगिक हाँ। अनुपात जो जिसमें बहुत अधिक असमानता होती थी, और उसका एक ज्वलंत उदाहरण हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता था। यानी संजीव जी आप कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 में उसके बाद से सुधरी है। बहुत मंजू ज्यादा जी, सुधरी, मंजू जी बहुत मैं आपसे ज्यादा जानना सुधरी है, चाहूंगी, बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ हुई पर है। आप लोग तो तमाम आरोप लगाते हैं कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए सरकार कुछ नहीं करती। यहाँ तो संजीव जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यही कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए ये योजनाएं लेकर आ रहे हैं। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही जो इतनी बड़ी प्रलय हमारे देहरादून में आई, पहाड़ों में तो आ रही थी, लेकिन आज कल जो घटना घटी है न भूतो न भविष्य, तो वो जो है उस प्रलय में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ कि भगवान कभी ऐसी विपत्ति ना लेके आए। अब आती हूँ बात पर, आज के मुद्दे पर। अभी मैं अपने बड़े भाई वर्मा जी को बहुत देर से सुन रही थी। बिल्कुल सही कहा कि आपने कि 2014 से जो बहुत अद्भुत कार्य हुए, इतनी महिलाएं सुरक्षित कभी नहीं रही जितनी 2014 के बाद रही। उत्तराखंड देवभूमि जितना शर्मसार और जितना कलंकित 2014 के बाद हुआ उतना आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी आपने कहा कि 2 अक्टूबर तक है, पखवाड़ा शिविर है, स्वास्थ्य को लेकर है, ये बातें सिर्फ शहरों में ही सीमित आप देखिएगा और योजनाओं की तरह शहरों में ही सीमित सिमट कर रह जाएगा। हाँ। 15 दिन का पखवाड़ा तो कर देंगे आप, चैनलों के माध्यम से वाहवाही लूटना तो और वीडियोग्राफी करवा लेंगे, लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि स्थानों का क्या हाल है। प्रसव जो है महिलाएं प्रसव जो है उस पर सड़क पे हो जा रही है, उनको उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है। डंडी खंडी से किस तरह से वो लोग आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती हैं, तो दुर्गम स्थानों का क्या होगा? ये खाली फोटो खिंचाने और 15 दिन का पखवाड़ा चला देने से कुछ नहीं होगा। योजनाएं तो बहुत गिनाई वर्मा जी ने, और मतलब सभी भाजपा ही गिनाते हैं। हाँ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ के भी क्या कर रही हैं जब बच ही नहीं रही हैं, जब दानव उनको हबसने के लिए तैयार हैं, तो बेटियां कहां सुरक्षित है? आपने देखा देहरादून में अंकिता के हत्यारों को क्या न्याय मिला? क्या अंकिता वापस आ गई? बस स्टेशन की घटना, रेलवे स्टेशन की घटना, और आज सहसपुर में भी जो एक बच्ची के साथ हुआ है उसके लिए हम शर्मसार हैं। ये वो देवभूमि है जहां पर कहते थे ये कि जो है नारी, जो हमारी वो धरती है भारत माता, जहां बोलते यत नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और आज वहां पर इस तरह के कृत्य आए दिन हो रहे हैं, आए दिन हम शर्मसार हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है इन लोगों को शोभा नहीं देती। हाँ, योजनाएं ये बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं। भाभी, मैं मुख्यमंत्री जी को भी सुन रही थी कि जो अपने राज्य की हैं, जो अपने जो प्रोडक्ट हम जो है मोटा अनाज है, ये है वो है, जो उत्पादन होता है उसको रोजगार, लेकिन जब वही इन्वेस्टर सबमिट होता है
तो जो है मड़ुआ कोदो नहीं परोसा जाता है, ताज की कैटरिंग की जाती है। ये जो है कथनी और करनी में अपने क्या हर चीज, ये गरीबों को कब तक यूज करेगी भाजपा, कब तक मिस यूज करेगी भाजपा गरीबों का, और कब ठीक है। तक छल करेगी हमारी भोली भाली इस राज्य की महिलाओं का। हाँ। तो इसलिए इनका ठीक है, योजनाएं तो डींग मारने में, डिंडोरा पीटने में, ढोल नगाड़े बजाने में ये बहुत उस्ताद है, लेकिन पखवाड़ा शुरू कर रहे हैं, मोदी जी का जन्मदिन है, उनको हीरो बनाने का इनका काम है। ठीक है, जन्मदिन सबका होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है, जिन्होंने देश में जब सूखा पड़ा था तो अपना जो उनका मुख्यमंत्री आवास था उसमें गेहूं बोआ दिया था इस देश के हित के लिए। ऐसे भी प्रधानमंत्री हमने देखे हैं, ठीक है। शहादतें दी हैं, लहू बहाया हाँ है मंजू जी, पूर्व यही बात प्रधानमंत्रियों ने। समझने की देरी है कि लेकिन- आखिरकार जो कहा जाता है क्या वो करा भी जाता है, जमीनी हकीकत क्या हाँ, कुछ नहीं, है। इनकी कथनी और हाँ। करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप मंजू जी बता रही हैं कि आखिरकार क्या कुछ समस्या इस वक्त है और आखिरकार किस प्रकार से कथनी और करनी में जो फर्क देखने को मिलता है वो साफ तौर पर इस वक्त बयां हो पा रहा है। लेकिन आखिरकार जो ये सेवा पखवाड़ा होने जा रहा है, स्वस्थ महिला सशक्त परिवार का नाम जो इस वक्त दिया गया है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे देश भर में इसी रूप में मनाए जाने की पहल भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कर रहा है, तो समझा जा सकता है कि आखिरकार धरातल पर क्या कुछ स्थिति हो पाएगी, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने की तो बीजेपी ने ठान ही ली है। लेकिन आखिरकार अंकेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर जो इस अभियान की शुरुआत की गई है उसमें कितनी सत्यता है? क्या लगता है कि ये धरातल पर सही तरीके से उतर पाएगा? आखिरकार क्या उस छोटे से गांव में भी इस सेवा पखवाड़े का अभियान का कुछ असर देखने को मिलेगा? लाभ ले पाएंगी वहां की महिलाएं? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान बाबा केदार उनकी आयु लंबी करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जहाँ तक निशी जी, अब आते हैं बात मुद्दे की। आपने देखा होगा जैसे कि पहले जो इनकी एक बहुत बड़ा टैगलाइन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका हस्र आपने देखा होगा प्रदेश में। और उसके बाद अब एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। पर मैं ये और उत्तराखंड क्रांति दल के दृष्टिकोण से देखूं या आम जनमानस के दृष्टिकोण से देखता हूं, तो इन 25 वर्षों में आप देखिए जो हमारे सीमांत जिले हैं, सीमांत इलाके हैं, पहाड़ी जिले हैं, उनमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य से हो, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हों, या फिर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों या जिला स्वास्थ्य केंद्र हों, उन तमाम जगह पहले तो डॉक्टरों की कमी है, उसके बाद डॉक्टरों की वहाँ पे इतनी कमी है कि हमारे जो महिला, आपने हालांकि अभी की घटनाएं सुनी होगी, मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। एक तो गैरसैंण में प्रसव महिला जो हमारी जो प्रसव के बाद उनकी डेथ हो गई, वहाँ पे उनको पूर्ण इलाज नहीं मिल पाया। उसके बाद गोपेश्वर की घटना है, गोपेश्वर जिला चमोली में मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अभी घनसाली की आज सुबह की खबर मैं पढ़ रहा था, घनसाली का एक हॉस्पिटल है, पिलखी जगह है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर की सुबह की घटना है। इसी तरह आप दूसरी बात, ये जो स्वास्थ्य की बात हम करें, जब नारियां ही उनको जब पूर्ण रूप से उपचार नहीं मिल पा रहा तो कैसे हम स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं? जब डॉक्टरों की कितनी कमी है, आप सिर्फ देहरादून और आपका जो शहरी जिले हैं वहाँ पे तक आप सीमित रह गए स्वास्थ्य के दायरे में, और आप कैसे स्वास्थ्य पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की बात आप कर सकते हैं? सबसे बड़ी सोचनीय विषय तो ये है आज की डेट में। और इसमें जबकि हमने 2014 के बाद आप देखें मेडिकल कॉलेजों की आप बात करें कि आपने बढ़ा दिए, लेकिन डॉक्टरों की कमी आज भी पहाड़ों में जस की तस बनी हुई है। इस स्थिति को कौन दूर करेगा? दूसरी बात, जहाँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी के लिए हम बात करें, बेटी आज जो नारी है हमारे उत्तराखंड में वो सुरक्षित नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकाल को उठाइए, पिछला कार्यकाल उठाइए, अभी का कार्यकाल आप उठाइए, दोनों में आप देखिएगा अंकिता भंडारी को न्याय कहाँ मिला, कहाँ अंकिता भंडारी को न्याय मिला। और अभी हालांकि एक दूसरा केस अभी आप देख रहे होंगे, नैनीताल की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पे आंदोलन चल रहा है लगातार, जो बेटी को लेकर के जिनको सजा दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उनको कर दिया गया, बेल आउट कर दिया गया। तो आप देखिए किस तरह से हो रहा है और कौन लोग हैं, क्यों वो जो वीआईपी की हम बात कर रहे हैं वो वीआईपी आज तक सामने नहीं ला पाई सरकार।
जबकि सरकार के पास सारे तंत्र हैं, अमली जामा सारा है उनके पास, उनका शासन है, प्रशासन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके उपरांत भी हम उस वीआईपी का जो वीआईपी उसके पीछे है उसको हम आज तक कैमरे के सामने बुला ही नहीं पाए, जनता के सामने वो बात ही नहीं आ पाई। और ऐसी क्या वो आन पड़ी, ऐसा कौन व्यक्ति है वो जिसको हम ला ही नहीं पाए। और हम कैसे नारी के सशक्त और स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं इस प्रदेश में, जब जिस प्रदेश में नारी बेटी अब उसमें आधा से ज़्यादा आप देखिए बीजेपी के अपने नेता हैं। हरिद्वार में आप देखिए जो महिला बीजेपी कुछ थी, वो जिला में शायद सदस्य रही है, कुछ पद था उनके पास, उनका भी नाम किस तरह से आया। तो आप देखिए उनके अपने स्वयं के लोग, और जहाँ पे भी नारी के उसकी बात आती है, सम्मान की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, वहाँ सबसे पहले बीजेपी के लोगों का नाम आता है उसमें। आप देखिए जहाँ पर भी बात आएगी कि इसके साथ ये इस प्रकार की दुर्घटना होगी, वहाँ पे बीजेपी के लोगों का नाम आएगा सीधा सीधा। बीजेपी का कार्यकर्ता आखिर क्यों? और वही लोग आज फिर नारा दे रहे हैं कि पहले नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो सुरक्षित है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं सशक्त नारी और स्वस्थ परिवार, स्वस्थ नारी और स्वस्थ सशक्त परिवार। तो ये अभियान भी कहाँ तक कैसे संभव है? सफल हो पाएगा, ये तो बोलने वाली बात है। जहाँ तक धरातल की बात है, धरातल में आप स्थिति स्वयं देख रहे हैं प्रदेश में। मैं चमोली जिले के सीमांत इलाके से आता हूँ, जबकि मेरे जिले का नंदानगर का एक छोटा सा ब्लॉक है, और हर बार हम आंदोलन के लिए आंदोलित रहे हैं उन जगहों के लिए। और वहाँ पे हॉस्पिटल में 6 डॉक्टर हैं, आज तक वो डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, ना तो मेरे छोटे यानी कि अंकेश जी हमें बेसिक चीज को पहले ठीक करना होगा, उसके बाद जाकर ही हम बड़े स्तर पर कुछ बदलाव लाने की बात सोच सकते हैं। ठीक है अंकेश जी, ठीक है अंकेश जी, यहाँ पर रुकेंगे, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आवर में आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस जरूर है, लेकिन उसका जो विशेष लगाव उत्तराखंड से है, आखिरकार उसको यहाँ पर प्रदेश की जनता किस रूप में देख रही है, क्या उसका लाभ प्रदेश की जनता को पहुंच पा रहा है, इस विषय को भी गंभीर से जानेंगे। और आखिरकार संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बखूबी इसका जवाब देंगे। संजीव जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश को केंद्र से कितना फायदा पहुंचा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपने भी मातृशक्ति की बात करी, तो मातृशक्ति को सीधा सीधा लाभ, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश इसके सृजन में मातृशक्ति का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने अपने घर की, अपने बच्चों की चिंता किए बगैर अपना सर्वस्व इस आंदोलन में लगाने का काम किया। तो मैं दिल की गहराइयों से मातृशक्ति का वंदन भी करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्हीं के वजह से, उन्हीं के बड़े योगदान की वजह से आज उत्तराखंड एक पृथक प्रदेश बना है। और साथ ही जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा 30% क्षैतिज आरक्षण मातृशक्ति को प्रदान किया गया है, डबल इंजन की हमारी सरकार है, जिस प्रकार से तमाम जितनी भी हमारी आशा कार्यकर्त्रियां हैं उनका जो मानदेय है उसमें दोगुने के आसपास वृद्धि करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनकी पेंशन पहले परिवार के एक व्यक्ति को मिलती थी, या तो पुरुष को या स्त्री को। अब हमारी सरकार के माध्यम से स्त्री और पुरुष पति पत्नी दोनों को ये देने का काम हुआ है, और उसमें भी वृद्धि हुई है। यूसीसी के माध्यम से सबको समान न्याय देने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको मुफ्त राशन पिछले कोरोना काल से लगातार दिया जाता रहा है। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ना कि आखिरकार हम लोग बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं के सम्मान की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर पिछले कुछ सालों का ग्राफ ले लिया जाए तो क्राइम के मामले में ये पिछले कुछ साल महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा गंभीर रहे हैं। और अक्सर हम लोग आए दिन खबरों में भी देख रहे हैं किस प्रकार से महिलाओं के साथ आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, और अलग अलग प्रकार के उनके साथ केसेस सामने आ रहे हैं, जिसका
मंजू जी ने भी अभी एग्जाम्पल दे दिया था और अंकेश जी ने भी इस बात को बयां किया है, और उस वजह से फिर इस तरीके के पखवाड़े आप लोग लाते हैं। पहले महिलाओं को सशक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके बाद ही हम सशक्त महिलाओं को एक तरफ देख पाएंगे ना। निशी जी देखिए, आपने कहा अभी मेरी बहन इस बात का उल्लेख कर रही थी, तो मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, क्या जैनी कांड जब हुआ था वो क्या 2014 के बाद हुआ था? भंवरी देवी कांड क्या 2014 के बाद हुआ? नैना साहनी कांड क्या 2014 के बाद हुआ? और ये मैं 2-3 नाम अभी बोले हैं, अब मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। तो किंतु आपकी जिस समय सरकारें थी, लेकिन उन्होंने वो वाला वादा नहीं किया था ना, आप वो वादा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। सुनिएगा, आपकी जब जब सरकारें रही, आपकी सरकारों में क्राइम रेट कहीं ज्यादा हाई हुआ करता था। आपके समय में मातृशक्ति के ऊपर तमाम अन्याय होते थे, आपके समय में मातृशक्ति का उत्पीड़न हुआ करता था, लेकिन आपके समय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती थी। अरे भाई, आज की बात करिए, इसीलिए तो आपको आपके लेके आप यही कह के कि आपके जो- समय में आप यही कह के उनके तो आए ऊपर डबल किसी इंजन की प्रकार का सरकार कोई लेके। संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन था। संजीव जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप उनकी सरकारों की कमियां ना गिनाइए, आप अपनी सरकारों की उपलब्धियां बताइए। कंपैरिजन कैसे होगा? निशी जी, कंपैरिजन कंपैरिजन कैसे होगा? बताइए। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि आपकी सरकारों में क्या होता था, हमारी सरकारों में पिछले क्या 8 होता साल में है, आपने जब क्या तक किया हम वो बताइए ना। कंपैरिजन नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा? पीछे क्या हुआ वो छोड़िए। अंकिता हत्याकांड होता है, अंकिता हत्याकांड होता है आपने 24 घंटे संजीव के जी अभी अंदर। यहाँ बैठकर अपनी योजनाओं को गिनाया, अंकिता सरकार की हत्या- उपलब्धियों को गिना दिया, क्यों नहीं लेकिन गिनवाए? जो मूलभूत क्यों नहीं सुविधाएं गिनवाए? हैं, क्यों जो नहीं जनता गिनवाए? आपको उसी क्यों के नहीं चलते गिनवाए? वोट दे रही है, वो अंकिता कहाँ गया? हत्याकांड होता है 24 घंटे के अंदर, तीनों हत्यारोपी आप मुझे बताइए, ठीक है, अरेस्ट किया जाता ठीक है, है, ठीक है संजीव जी, रुक जाइए, रुकिए, और आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आप बताइए, आपके समय लेकिन में- वीआईपी का आपके नाम समय- सामने नहीं आया, उसी आपके को लेकर समय- अभी भी आपके चिंता है, समय चर्चा है। में- आपके अभी भी समय में इंसाफ कितने नहीं मान रहे हैं वो। उनके ऊपर किसी प्रकार की तीसरी वर्षी आ रही है, कल तीसरी वर्षी है अंकिता क्यों की। नहीं होती थी? लेकिन तीसरे क्यों वर्षी नहीं के होती बाद थी? भी आज तक क्योंकि अंकिता का आपकी वीआईपी कौन है, सरकारें संलिप्त किसने हुआ वो करती किसके सर थी। पे वो हुआ है। हमारी लेकिन सरकारें- संजीव जी, हमारी संजीव जी रुकिए ना, सरकारें रुकिए, जीरो टॉलरेंस रुकिए, आप तो की शुरू हो काम जाते हैं, करती अंकिता की तो हमारी जाइए। सरकारें जीरो टॉलरेंस की संजीव बेटी बचाओ जी, बेटी पढ़ाओ और कोई भी क्राइम नारी और होता है, सशक्त उसके परिवार की आप ऊपर बात करते संजीव हो जी, और क्राइम जवाब पर आप बात दोगे करते नहीं। हैं, आपके स्वास्थ्य पास योजना सुविधाओं नहीं पर बात होता करते है। हैं, अभी- शिक्षा पर भी अभी बात IAS करते हैं, अभी योजनाओं पर भी IAS बात नहीं आप करेंगे, IAS इन सब पर भी बात अराजकता करेंगे ना। फैला रहे हो उस पर रुक जाइए, ठीक हुआ है, था, ठीक है, उसके ऊपर रुकिए। जवाब आपके पास है कार्रवाई नहीं। हुई। संजीव जी, सुनते नहीं हैं आप। जितने भी आरोपी आप थे, सुनते नहीं हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, रुकिए जरा। जितने आरोपी थे उनको आज की इंस्टेंट सहसपुर उनके की ऊपर घटना इंस्टेंट पूरे कार्रवाई होती है। बन चुकी तो है। वीआईपी कौन है, वो वीआईपी का नाम बताइए ना। वीआईपी का आज तक नाम नहीं बताया गया। वीआईपी मंजू जी, कार्रवाई मंजू होती जी, है। मंजू जी, तो विधायक उसके लिए दोषी है, विधायक यहाँ पर VIP उत्तराखंड कमरा को तोड़ने के लिए विशेष उसके लगाव खिलाफ के क्यों नहीं जरिए कार्रवाई की गई? प्रधानमंत्री मोदी तमाम बार अपने भाषण में भी कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं, इससे कोई हाथ नहीं खड़े कर रहा है। लेकिन आखिरकार जब केंद्र का इतना सहयोग है, प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहयोग है, तो उत्तराखंड को आखिरकार क्या आपको लगता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? हर एक चीज में आपने देखेंगे। देखा तो विशेष लगाव था, तभी इतनी महाप्रलय में इतनी बड़ी बातें हवाई जहाज से आए और हवाई बातें करके चले गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ है और 1200 करोड़ का पैकेज देके चले गए। 2013 में केदारनाथ की आपदा आई थी, सोनिया गांधी अमेरिका में थी और राहुल गांधी अपनी अध्यात्म यात्रा करने के लिए थाईलैंड में थे। थाईलैंड में थे राहुल गांधी, और यहाँ पर पहुंचे। 13 तारीख को आपदा आती है, 21 तारीख को यहाँ आते हैं और ऋषिकेश में फोटो खिंचवाकर दोनों माँ बेटे रुखसत हो जाते हैं। ये आपकी संवेदनशीलता है, ये आपकी संवेदनशीलता है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो नहीं करती है। एक एक करके रुक जाइए संजीव जी, मैं आपको टाइम दूंगी अपनी बात रखने का, रुक जाइए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन गरीबों को हटाने का काम करती है। कुछ है नहीं, कांग्रेस के गीत गा गा के आप लोग काम करिए। अरे
जनता अब भाई आपके आपके खाते में जब माइनस है तो मैं माइनस ही तो बोलूंगा। आपके खाते में कुछ प्लस होता ठीक तो है, मैं एक तो प्लस संजीव जी बोलता। आप सुनिए ना, हमारे पहले खाते आपको में मैंने सब आपको कुछ पर्याप्त प्लस है, टाइम तो दिया, प्लस रुक जाइए, सरकारी रुक जाइए रोड संजीव जी। हमारी संजीव जी सुन लीजिए, सुन हमारी लीजिए। सरकारें महिलाओं की आपकी सुरक्षा तरह की शीला है, पटवारी सबसे सरकार नहीं शर्मसार कर दिया। है। हमारी सरकारें तो जो खाली काम पखवाड़ा जिस काम ऑर्गेनाइज का करना उल्लेख और ये करती हैं, करना, जिसका संजीव जी, शिलान्यास बड़े-बड़े करती उस पे हैं, फोटो संजीव जी उसका आपको एक समय पर जानकारी देना उद्घाटन चाहूंगी, जो आपका यही सत्ता में काम बैठता है ना उसको समय सुनने पर की आदत उद्घाटन डाल भी लेनी करती चाहिए, हैं। लेकिन आप आपकी में वो तरह नहीं नहीं है। है। रुक जाइए, शिलापट रुक जाइए, लगाया और भूल रुक जाइए गए। संजीव जी, सुनने की भी आदत डालिए। जब उनको मैंने समय दिया है तो निशी जी- उनसे सुन लीजिए ना, फिर आपसे भी मैं निशी समय जी- देकर निशी आपसे जी- सुनूंगी। निशी जी एक मिनट, जब मैं बोल रहा था तो मेरी बहन मेरे को लगातार इंटरप्ट कर रही थी और अब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैं भी इंटरप्ट करूंगा। तो मैं आपको मौका दूंगी ना। या तो अपनी आदत सुधार लीजिए, बीच में ना तो इंटरप्ट मैंने उन्हें चुप कराया था, रुक जाइए, मैंने उन्हें चुप कराया था। अपनी बारी में बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, मंजू जी बात रखिए। मैंने कहा कि देखिए स्वस्थ, ये जो बड़े बड़े नारे हैं, काम थोड़ा थोड़ा कम ही एडवर्टीजमेंट हो, पर जो है लॉलीपॉप और झुनझुना पकड़ने का काम न करे सरकार। अब जनता जागरूक हो चुकी है, देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, और जो है स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या दिया ना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अरे भाई, जब नारी सुरक्षित ही नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहाड़ों में है ही नहीं है, दुर्गम क्षेत्रों में है ही नहीं है। आए दिन अभी हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उन्होंने अभी गिराया कि चमोली में हर जगह जो है पहाड़ों में महिलाएं जो है प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती है। उनको सुविधाएं, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ध्वस्त पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पर इनके पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, जो दुर्गम स्थानों में हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को सुविधा दे चुके। और हाँ। जहां तक बात शहर की, शहर में पखवाड़े तो ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन शहरों में जो है महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। आज ही की घटना देखिए, मेरा खून ऐसे ही नहीं खौल रहा है। सहसपुर की घटना देख लिए कि किस तरह से एक बच्ची जो है के साथ दुष्कर्म करके और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम महिलाएं हैं, हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो इसलिए जो है किसी की माँ है, तो हमें भी दर्द होता है। और जब हम इस तरह के कृत्य देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो बड़ी शर्म आती है। और जब इन प्रवक्ताओं को जवाबदेही होती है, जवाब देने की बात ही है, तो 70 साल का नारा पीटने लग जाते हैं। ये कुछ, अरे कुछ नहीं किया, तभी तो अगर हमने सरकारी संस्थाएं बनाई ना होती तो आप बेचते कहां से, बंद कहां से करते? अगर हमने सेना न खड़ी की होती तो 71 की लड़ाई जीती। और जो आप सैनिकों के नाम पर, जो सैनिकों के नाम पर आज तक आप पुलवामा के जो हत्यारों को तो पकड़ के लेके नहीं आ पाए, उसको फास्ट ट्रैक पे चलाए। आप कहाँ के मित्र हैं? उन्हीं से ऑपरेशन सिंदूर। और हम जब तक एक एक लहू गया है, हम क्रिकेट मैच नहीं खेला, आपने क्रिकेट में भी भाग लिया, तो आप जो है चाटने वाली पार्टी है आपकी। पाकिस्तान के प्रवक्ता और कमी में अंतर मैंने बताया, वही काम यही बोलते हैं आप संजीव जी, प्रवक्ता बने रहेंगे। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर से भी ऐतराज है आपको? सर्जिकल रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए, कहाँ क्रिकेट मैच तक पहुंच रहे हैं? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, हमने दिया, टॉपिक से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमने दिया ऑपरेशन सिंधु आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, टॉपिक से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। मंजू जी, संजीव जी, जानकारी दे दो टॉपिक कौन सा है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और उसके अवसर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन, बार बार याद दिला रही हूँ। टॉपिक डाइवर्ट कर दीजिए संजीव जी। ठीक है अंकेश जी, आप मुझे बताइए कि इस अभियान के जरिए यहाँ पर सेनाएं देने की बात की जा रही है। रुक जाइए संजीव जी, औरों को भी टाइम देने दीजिए। रोजगार दिया गया, रुक जाइए, खड़ा किया गया, उनको लूटा नहीं गया। स्वीकार कर लिया कि हमने 70 मंजू जी रुक जाइए, रुक जाइए। संजीव जी, संजीव जी रुक जाइए, आपका हो गया समय, उसी को हो गया आपका समय, आपने कुछ किया होता, हो गया आपका समय, आपने कुछ किया होता तो आप भी ढोल पीट सकते थे। आप टाइम किल क्यों करते हैं? आप रुक जाइए ना, ढोल रुक जाइए धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। हम तो धरातल पे काम करते हैं। अंकेश जी, आपके मानदेय 2014 के बाद से केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आई और प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट प्रदेश को मिला है? उसके जरिए तस्वीरें बदली। रुक जाइए संजीव जी, सुन लीजिए अंकेश जी को। अंकेश जी आप बोलिए, मुझे म्यूट करना पड़ेगा संजीव जी आपको। संजीव जी म्यूट करवाना पड़ेगा मुझे आपको, शोभा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। मैं मेरे को आपको म्यूट करवाना पड़ेगा, तो शांत हो जाइए।
अंकित जी, जी। जो बात आपने की, पहले तो मैं अपने हाँ। दोनों जो राजनीतिक मित्र हैं हमारे प्रवक्ता, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं, और शर्म आती है मुझे दोनों पार्टियों के प्रवक्ता किस तरह से देखिए आप इन 70 सालों में, 78 सालों में हम देश की बात, हम आज मुद्दा क्या है, हमारा असल मुद्दा क्या है, हम उस पर बात करने बैठे हैं। और दोनों पार्टियां आप देखिए किस तरह से किस मुद्दे को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी विफलता है। पहले तो दोनों की विफलता है, और दोनों पार्टियां नाकामयाब रही इन 25 वर्षों में। इस प्रदेश में इन्होंने बारी बारी से राज किया, और इस प्रदेश में आज जो स्थिति इस प्रदेश की बनी है, प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है एक तरफ, और दूसरी पार्टी, दोनों पार्टियां अपने अपने वो काम गिना रहे हैं जो काम धरातल में मुझे लगता नहीं कि हुआ भी होगा शायद ही। और यदि हुआ है तो आज पहाड़ों की वास्तविक स्थिति ऐसी क्यों हाँ। क्यों इस तरह की दयनीय स्थिति है। हमारी जो बिल्कुल। माताएं हैं वो आज हमारे जो दूर दराज जो क्षेत्र हैं उन जगह से डंडी कंडी के सारे, कभी कोई चीज़ इमरजेंसी में स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, पहले तो वो उस मुख्य सड़क पर लाने के लिए उनको डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ रहा है। आज तो संपर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाए 25 सालों में। राज्य जो है अब उसकी तरफ होना शुरू हो गया है, युवा हो गया है राज्य, लेकिन उसके बाद भी ये हालत जस की तस बनी हुई है। और जब वहाँ तक पहुँचती है तो एम्बुलेंस आने में, और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ डॉक्टरों की कमी है ऑलरेडी, जो मैं बोल चुका हूँ पहले ही। और वहाँ से फिर वो हॉस्पिटल, सारे पहाड़ों में आज हॉस्पिटल देखिए आप, तो सारे रेफर सेंटर बने हैं। सबसे पहले तो वो रेफर सेंटर बने हैं, और रेफर सेंटर बन के वो वहाँ से आप आए श्रीनगर के बाद सीधा एम्स, और एम्स के बाद या तो आप दून हॉस्पिटल, या तो आप ठीक है मिला इलाज, बचे वहाँ तक पहुँचने तक तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जानते हैं जिस तरह से दयनीय स्थिति इन्होंने आज प्रदेश में करी है। और जहाँ तक दूसरी बात, नारी सशक्तिकरण के लिए इन्होंने जो बात कर रहे हैं, इन्होंने धरातलीय रूप में यदि वास्तविक रूप से काम किया होता तो सशक्त, आज पहाड़ में स्थिति देखिए ना, पलायन की क्या स्थिति है, क्यों इतनी पलायन हो रहा है, इस पर कोई इस मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है। और जो वास्तविक प्रदेश के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको लेकर के कोई धरातलीय रूप में बात वास्तविक रूप में करना नहीं चाहता है। इनको सिर्फ अपने वो कागजी जो संख्या है वो गिनानी है, वो संख्या रखनी है और उस पर बात करनी है। यदि कोई इनसे प्रश्न पूछता है तो उसके लिए भी ये टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मैं भाजपा प्रवक्ता से हमने सवाल पूछा भाई कि वो वीआईपी है कौन, वास्तविक रूप से आपकी सरकार ने तो वो आपके पास सारे सरकारी तंत्र है। आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन नारी आपके शासन में नारी सुरक्षित है ही नहीं। इन 8 वर्षों में आप देखिए ना, सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। सबसे ज्यादा आप कुमाऊं मंडल में पिछले उसमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इतनी महिलाएं जो है यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से, हम महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, अभी वो सारे जो महिला आज तक मिली नहीं है, बताइए कहाँ जा रही हैं वो, कहाँ तो अंकेश जी, अगर हम देख लें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली है, बनी है, और उसके बाद जो सहयोग मिला है, आप, मैं चाहूंगी कि आप वो नेगेटिव पॉइंट्स गिना दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट तो संजीव जी यहाँ पर बखूबी सुना ही रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी नेगेटिव पॉइंट्स जहां पर सरकार काम नहीं कर पाई है उस फील्ड में। जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, करवा रही है उस पार्टी से, हम महिला सुरक्षा की कहाँ से बात करें। आऊंगी मंजू जी, आपसे आऊंगी आपसे भी यही सवाल लूंगी, रुक जाइए अंकेश। स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ, नारी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता हूँ मैं। तो आप देखिए सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ। पहाड़ी जिलों में आप देखिए ना, हमारे जो पहाड़ी जिले हैं उनमें कहीं शिक्षक पूरे नहीं है, प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। वो प्रधानाचार्य पर आज शिक्षक देखो आप मुख्यमंत्री आवास तक कूदने के लिए आ रखे हैं। जिन्होंने जो है कि विद्यालय में पढ़ाना था वो आज उसके लिए लड़ रहे हैं, प्रधानाचार्य उस पदों के लिए। ठीक, दूसरी बात, उन स्कूलों की जर्जर स्थिति है। कहीं ऐसे हैं कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ शिक्षक एक है। भाई हमारे यहाँ एक, मेरे ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, एक सुदूरवर्ती गांव है आला जोखना, वहाँ पे बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है, 92 बच्चे हैं, एक शिक्षक है वहाँ। चौन का बार बार जो है आंदोलन करना पड़ता है, जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है, तब जाके शिक्षकों की कमी पूरी होती है। और उसमें भी वो शिक्षक कुछ समय के लिए ऐड ऑन किए जाते हैं, उसके बाद वो शिक्षक भी अपना जुगाड़ लगा करके वो देहरादून या अन्य सुगम जगह पे अपने को स्थानांतरण ले लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात आता हूँ मैं कि स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य में बात, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपके फार्मासिस्ट नहीं है, आपके वहाँ पे डॉक्टर नहीं, जो फिजिशियन बैठता है वो नहीं है, आपके कंपाउंडर नहीं है वहाँ पे जो दवाई देगा, कुछ नहीं, स्टाफ नर्स नहीं है जो बेसिक्स होती है, एनएम नहीं है। और उसके बाद जब मैं उसमें आता हूँ, ब्लॉक में आता हूँ, वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आता हूँ, वहाँ डॉक्टरों की पूरी कमी है। जिला मुख्यालय की तो बात ही दूर है। छोटे बेसिक जगहों में ये चीज़ें सुविधाएं नहीं है। तो फिर जिला मुख्यालय और उसके बाद आप बात करते हैं, हमने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोल दिए इस प्रदेश में, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद भी इस प्रदेश को क्यों डॉक्टरों की कमी से झेल रहा है। आप कह रहे हैं हमने इतनी नौकरियां दे दी,
अभी पिछले हफ्ते में डिबेट में आया था, 25,000 नौकरियों की आप बात कर रहे थे, लेकिन हमारे शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई अभी तक। जो एलटी में आपने एलटी परीक्षा निकाल चुके हैं, वो आज तक अपने को सिर्फ आपने प्रशस्ति पत्र देने से नहीं होता है, उनको नियुक्ति तो देनी पड़ेगी आपको। और बच्चे वहाँ देखिए ना आप किस तरह कहाँ से कैसे वो जो नारा आप दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कैसे चरितार्थ होगा, कैसे आप स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की आप बात कर रहे हैं, कैसे चरितार्थ होगा वो चीजें, आप धरातलीय रूप में कैसे चरितार्थ होगा, जब तक आप जो बेसिक और मूलभूत सुविधाएं हैं, जब तक आप इनको धरातल में नहीं देते हैं, मैं नहीं मानता कि बीजेपी की चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, चरितार्थ तो हो ही नहीं सकती है जो हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद नारी सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए ना देहरादून में देखिए आप किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है आज, आप हरिद्वार में देखिए, नैनीताल में देखिए, उधम सिंह नगर में देखिए, पर दिन आप कुछ ना कुछ सुनेंगे। कहीं पे रेप की आप बात सुनते हैं, कहीं पे आप देखो किसी ना किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात सुन रहे हैं कि कहीं इस्पा चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, इस तरीके के देखिए ना आप। ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है, और क्यों सरकार इसको दुरुस्त नहीं कर पा रही है? ठीक है अंकेश जी। संजीव जी, यहाँ पर देखिए जो एक थीम दी गई है, स्वस्थ महिला और सशक्त परिवार, लेकिन इसकी गहराई तक अगर जाया जाए तो उत्तराखंड में जब इसके तहत तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं, क्या इसकी गहराई को समझा जा रहा है? मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि बेसिक चीजें यहाँ पर नहीं है। अभी सारी अंकेश जी ने गिनाई है और उसमें कोई भी गलत चीज उन्होंने नहीं गिनाई है, सब कुछ फुल प्रूफ है। निशी जी देखिए, मातृशक्ति को सुदृढ़ करना, समृद्ध करना हमारी सरकार अपना पहला उद्देश्य समझती है, उसके ऊपर लगातार काम कर रही है। आप देखें, हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, मुफ्त बिजली 1 रुपए में अपना पानी का कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 2 लाख लखपति दीदी अभी तक हमने जिनको हमने उनका उच्चीकृत किया है, एक तरह से स्मृत करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। ड्रोन दीदी के माध्यम से बहनों को एक नए रोजगार की दिशा में हमारी सरकारें लगातार आगे बढ़ा रही है। अब मातृशक्ति को अपना घर, अपना आवास देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और जिस प्रकार से अब कांग्रेस के शासनकाल में एक इनकी महत्वपूर्ण योजना का सेहरा जो ये हमेशा से अपने सर लगाते रहे, वो थी मनरेगा, जिसमें सुबह गड्ढा खोदा जाता था, शाम को उसे भरा जाता था, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कहाँ काम हुआ, कहाँ काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र मनरेगा योजना थी। और उसके माध्यम से मरे जिंदों के नाम पर ये लोग उनके खातों में बंदर बांट करते थे। इनके तमाम नेता छोटे से लेके बड़े तक उसमें बड़ा भ्रष्टाचार करते। एक मिनट आप मेरे सवाल पर आइए। आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगी, मेरा काम है इंटरप्ट करना। टाइम जा रहा है, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, मुझे और गेस्ट पर भी जाना है। ये लोग लगातार भ्रष्टाचार करते थे। हमारी सरकार ने उस मनरेगा का रूप परिवर्तन करके उसे कंस्ट्रक्टिव बनाने का काम किया। आज मनरेगा की जो योजना है उसमें भ्रष्टाचार का पूरी तरह से समूल नाश किया गया है। और मनरेगा योजना वहां पर लागू, मनरेगा नहीं है संजीव जी, आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? वहां पर हम लोग लागू कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है उसके ऊपर। यानी कि संजीव जी आप मेरे सवाल को सही से एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए। कांग्रेस के शासनकाल में थे, आज 3520 डॉक्टर हैं तमाम, लेकिन नहीं दिखते ना, सेंटर में नहीं दिख रहे, वही तो दिक्कत है। मंजू जी के पास आना चाहूंगी। टाइम किल हो रहा है, टाइम किल हो रहा है। कांग्रेस चश्मा हटाइए फिर दिखाई देगा। पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम टाइम किल होगा ऐसे। फाइनल कमेंट का टाइम आ चुका है, फाइनल कमेंट का टाइम आ चुका है। संजीव जी सुन लीजिएगा, अंकेश जी, मंजू जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। 20 सेकंड में बात को रखिए, 20 सेकंड में बात को रखिए। समय दूंगी 20 सेकंड संजीव जी 20 सेकंड में अपनी बात म्यूट कर दीजिए। नारी और समाज फाइनल कमेंट परिवार की बात ना करें तो अच्छा होगा। जिनकी महिला नेता स्वयं ही अपनी बच्चियों को पीड़ित करवाती है, उसके साथ इन्होंने क्या किया। इसलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि योजनाएं कम घोषित करें, लेकिन उसको धरातल पर उतार के हवाई बातें न करें। महिलाएं जो है
कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जो आप कुछ भी कह के और उसको धरातल पर कार्य नहीं करेंगे। इसलिए महिला शक्ति को जो है अब महिलाएं जागृत हो चुकी हैं और इनकी कथनी और करनी को समझ चुकी हैं। वह दिन दूर नहीं कि बुखार फेंकने का काम करेंगी हमारे देश की महिलाएं। आप सिर्फ जो है ठीक है, राजनीति ठीक है अंकेश जी, फाइनल कमेंट। आप ये भूल गए हैं कि आप लोग म्यूट हैं, आप लोग म्यूट हैं। कोई बात नहीं, पूरे भारत, अंकेश जी, पूरे भारत में निश्चित जी, मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, संजीव वर्मा जी से साफ साफ कहना चाहता हूं कि देखिए इस तरह से झूठी बातें बोल के या बरगला के कुछ नहीं होने वाला है। संजीव जी अपना बीपीआई मत कीजिए, बीपीआई मत कीजिए, आप आराम से बोलिए। वास्तविक रूप से कहना चाहता हूं, दे रही हूं ना मैं आपको, प्रदेश की जो मैं आपको स्थिति दे है, रही हूं आज चाहे वो समय, शिक्षा है, होने की स्वास्थ्य जरूरत की नहीं व्यवस्थाएं है। हैं, ऐसा उसको कोई लेकर के aggressive आपकी टॉपिक नहीं सरकार है। पूर्ण आराम रूप से से विफल रखिए आप हुई अपनी है बात। और बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से विफल है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे ठीक है आपके अंकेश जी। 3520 डॉक्टर है, ठीक है, ठीक है अंकेश जी। छोड़ ऐसे ही थोड़ी हमारे नेता ने नारा दिया। बताइए वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं थे, आप बताइए ना। आप, मैं गोपेश्वर की बात कर रहा हूँ, आप जिला 3520 डॉक्टर चिकित्सालय है, बना, आप मेडिकल कॉलेज बनाने वाले डॉक्टर हैं जो 874 होते थे, 874 संजीव जी, कहाँ डॉक्टर जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय की कमी को देखते हुए हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकने का पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके की चर्चा आज बेहद यहाँ पर दिलचस्प रही है, क्योंकि इन मुद्दों पर जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है जब बात उत्तराखंड की आती है और केंद्र सरकार के उन सहयोगों की बात आती है। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिवस है, जो कि पूरा देश मना रहा है। आखिरकार उससे उत्तराखंड को इस अभियान के जरिए कितना फायदा पहुंचेगा, जल्दी उससे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।